संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, इन सब के पीछे अगर एक शब्द में इसका कारण पूछें या जानना चाहें तो इसका कारण है दुर्बुद्धि। इसका कारण है व्यक्ति के अंदर बैठी हुई वह अनास्था, वह दुर्बुद्धि, जिसको सद्बुद्धि रूपी अस्त्र से काट करके हम अपने दुखों को, अपने कष्टों को, अपनी प्रतिकूलताओं का न सिर्फ हरण कर सकते हैं, न सिर्फ समाधान कर सकते हैं, बल्कि सरलता, शांति, संतोष और प्रसन्नता से परिपूर्ण होकर अपना जीवन भी हम यापन कर सकते हैं। लेकिन यह दुर्बुद्धि को हटाने और सद्बुद्धि को प्रवेश कराने की जो विधा है, जो मार्ग है, उस मार्ग का नाम है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र के जप से ही हम दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि की प्रविष्टि करा सकते हैं अपने अंदर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी वह परमात्मा, वह ईश्वर जो सर्वव्यापी है, जो सार्वकालिक है, जो सार्वजनीन है, जो सार्वभौमिक है, जो वरेण्य माने वर्ण करने योग्य है। वर्ण करने योग्य कौन होता है? जो श्रेष्ठ होता है, जो हमसे आपसे श्रेष्ठ होता है। हम हमेशा श्रेष्ठ का वर्णन करते हैं, तो परमात्मा श्रेष्ठ है हमसे। जीव से जीवेश, नर से नारायण, भक्त से भगवान, आत्मा से परमात्मा, ब्रह्म से परब्रह्म सदा श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमेशा वर्ण श्रेष्ठ का होता है। यहाँ गायत्री मंत्र रूपी भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन करने का यहाँ कहा गया कि वरेण्य माने हम वर्ण करें। किसका? श्रेष्ठता का, भगवान के गुणों का। भर्गो, भर्ग माने पापनाशक, वह परमात्मा पापनाशक है। उसके नाम का उच्चारण करने मात्र से हमारे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे के सारे रोग हमारे समाप्त हो जाते हैं, सारे के सारे हमारे दुख, दारिद्र्य, कष्ट हमारे जीवन से चले जाते हैं, सारे की सारी प्रतिकूलताएं हमारे जीवन से तिरोहित हो जाती हैं, क्योंकि वह भर्ग है। उसके अंदर एक क्वालिटी है भर्ग की। भर्ग यानी पापनाशक। तो जब आप परमात्मा की, जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपके भर्ग मानिए आपके जो पाप हैं जन्म जन्मांतर के, वह स्वतः कटने लगते हैं। कैसे कटने लगते हैं? जैसे मान लीजिए विशाल खरपतवार का विशाल सूखे हुए खरपतवारों का ढेर हो और उसमें एक माचिस की छोटी सी तीली डाल दीजिए, तो विशाल से विशाल कूड़े के ढेर को समाप्त कर देती है जला करके। उसी प्रकार से गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में जो जन्म जन्मांतर की जो कचाए कलमश हैं, जो पाप हैं, वो जल करके नष्ट होने लगते हैं। नए पापों का निर्माण नहीं होता और पुराने पाप जल करके भस्म होने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि जीव पवित्रतम हो जाता है। कैसे? जैसे भगवान पवित्र है, तो भर्ग हो जाता है। यानी भगवान का जो भर्ग है, जो पाप नाशक जो वृत्ति है, जो गुण है, वह जीव के अंदर भी आने लगता है। तीसरा गुण क्या है भगवान का? देवस्य, देवता, जो हमेशा देने की बात करते हैं। भगवान आपसे कभी कुछ मांगते नहीं। भगवान के जो गण हैं, जो देवता लोग हैं, वो भी हमेशा हमको देते रहते हैं। कभी हमसे 1 रुपए की, कभी हमसे 1 पैसे की, कभी हमसे किसी प्रकार की वह प्रत्याशा की कामना नहीं करते। सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, धरती हैं, आकाश हैं, दिशाएं हैं, वायु हैं, जल हैं, जितने भी आप भगवान के जो देव तत्व हैं, आप उनको देखते होंगे कि आप उनको चाहे जल चढ़ाएं, चाहे उनकी स्तुति वंदना करें, चाहे न करें। सूर्य दिन भर तपते रहते हैं, दिन भर जीवन देते रहते हैं, दिन भर लोगों में ऊर्जा का, प्रकाश का, ज्ञान का, उत्साह का संचार करते रहते हैं। आप अपना दरवाज़ा बंद कर लें, अपने खिड़की बंद कर लें, फिर भी सूर्यदेव आपकी खिड़की तक अपना प्रकाश, अपने सूर्य की रश्मियाँ, अपनी किरणें भेजेंगे। यदि आप दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके प्रकाश से आपका अंदर का जो भीतर का जो अंधकार है, जो अज्ञान है, जो मोह है, जो लोभ है, जो मद है, जो मात्सर्य है,
यह आपका सब समाप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप सांसारिक दृष्टि से देखें, यदि आप अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो आपके कमरे के अंदर का जो आपके भीतर जो अंधकार है, वो अंधकार भगवान सूर्य देव की रश्मियों से दूर हो जाएगा। अगर आप दरवाज़ा बंद किए पड़े हैं तो दरवाजे तक आकर के खिड़की पर आपके दस्तक देंगे किरणें कि दरवाज़ा खोलिए। हम प्रकाश के साथ में, ज्ञान के साथ में आपके अंधकार को, आपके ज्ञान को हरण करने के लिए आपके दरवाजे पर खड़े हैं। ऐसा मानो सूर्यदेव की वो स्वर्ण रश्मियाँ हमें ऐसा संकेत देती हैं, ऐसा बताती हैं। तो गायत्री मंत्र का पहली विशेषता क्या है, भगवान की पहली विशेषता क्या है, वो क्या है, वो वर्ण करने योग्य हैं, वर्णेयम हैं। दूसरी विशेषता क्या है, वो भर्ग यानी पाप नाशक हैं। तीसरा विशेषता क्या है, देवस्य यानी देवता हैं, देते हैं हमेशा, हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करते, हमसे कुछ लेते नहीं, कोई टैक्स नहीं लेते। सूर्य कोई टैक्स नहीं लेते, धरती कोई टैक्स नहीं लेती, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, जितनी भी 10 दिशाएँ हैं, वायुदेव, वरुण देव, चंद्रदेव, कोई आपसे टैक्स नहीं लेता। दिन रात तपते हैं, जनहित में तपते हैं, परोपकार में तपते हैं। मानो हमको आपको यह गायत्री मंत्र यह शिक्षा देना चाहती है, गायत्री मंत्र के एक एक शब्द मानो हमको यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें भी समाज हित में स्वयं को तपाना चाहिए। हमारे पास भगवान ने जो भी पूंजी दिया, जो प्रतिभा दिया, जो धन दिया, जो संपदा दिया, जो ज्ञान दिया, जो कुछ भी दिया, जो समय दिया, जो कुछ भी भगवान ने हमको संपदा के रूप में दिया है, हमें उसे छोटा सा हिस्सा अपने लिए और विशेष ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका अपनी प्रतिभा का, अपने संसाधन का हमें स्वहित में नहीं जनहित में हमें इसे लगाना चाहिए, परोपकार में खर्च करना चाहिए। और इसी को तपना कहते हैं, इसी को तपस्या कहते हैं, इसी को त्याग कहते हैं, इसी को समर्पण कहते हैं और इसी को यज्ञ कहते हैं। गायत्री को कहा गया गायत्री माता हैं और यज्ञ हमारे पिता हैं। गायत्री यानी सद्बुद्धि, जो हमें सद्बुद्धि देती हैं, देने वाली वो माता हमारी हैं। और यज्ञ हमारे पिता हैं, क्योंकि यज्ञ हमें आहुति के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, त्याग के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि हमें जनहित में अपनी प्रतिभा का, अपने ज्ञान का, अपने धन का हमें जनहित में हमें इसे खर्च करना चाहिए। तो वो देने वाला, जो वो खर्च करता है, जो देता है, वह त्यागी कहलाता है। और त्याग का मतलब समर्पण हुआ। और यानी इसीलिए कहा गया कि गायत्री को माता कहते हैं और यज्ञ को पिता कहते हैं। गायत्री हमारी माँ हुई और यज्ञ हमारे पिता हुए। तो हमारे जीवन में यदि गायत्री और हमारे जीवन में यदि यज्ञ का समावेश हो जाए तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाए, सुख, शांति, समृद्धि और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाएगा। तो गायत्री मंत्र की क्या, जो गायत्री मंत्र यानी भगवान के क्या गुण है, पहला गुण है कि वो वर्ण करने योग्य हैं, वरेण्यम हैं। दूसरा गुण है वो भर्गो यानी पाप नाशक हैं। और तीसरा गुण है देवस्य यानी वो हमेशा देते रहते हैं, देने की वृत्ति रखते हैं। मानो हमको भी हमेशा दूसरों के पाप का हरण करने में, दूसरों को हमेशा देते रहने में और दूसरों को श्रेष्ठ बनाने में हमें अपना योगदान देना चाहिए। समाज हित में हमें अपनी प्रतिभा का नियोजन करना चाहिए। मानो ये गायत्री मंत्र हमें ये संकेत देना चाहती हैं, हमें ये शिक्षा देना चाहती हैं। तो ये जो 3 विशेषताएं हैं, इनको धीमहि माने हम धारण करें। कौन धारण करे, ये जीव यानी हम लोग धारण करें। गायत्री मंत्र की जो 3 विशेषताएं हैं, भगवान की जो 3 विशेषताएं हैं, हम इसे धारण करें। हम वर्ण करने योग्य, हम लोगों को श्रेष्ठ बनाएं। अपने आसपास जितने भी लोग हैं, हम उन्हें अपने से श्रेष्ठ बनाएं। दूसरा, उनके पाप जो है, उनके जो कष्ट हैं, उनके दुख दारिद्र है, उनकी जो प्रतिकूलताएं हैं, उनको हम हरण करने का प्रयास करें, उनको समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। और तीसरा, देवस्य माने हमेशा देने की वृत्ति रखें, हमेशा लेने की वृत्ति नहीं, हमेशा देने की वृत्ति रखें। मानो ये 3 गुण हमें गायत्री मंत्र के माध्यम से भगवान हमको शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारे अंदर जैसे ही ये 3 गुण आते हैं, तैसे ही हम नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा, ब्रह्म से परब्रह्म, जीव से जीवेश बन जाते हैं, नर से नारायण हो जाते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बन जाते हैं। आगे हमारे अंदर 3 गुण आते हैं। तो हम गायत्री मंत्र का जप के माध्यम से मानो बताना चाहते हैं आपको, यदि आप अपने गायत्री मंत्र का अपने जीवन में अवतरण कराते हैं, गायत्री मंत्र को अपने जीवन में आप उतारते हैं, गायत्री मंत्र का आप जप करते हैं, गायत्री मंत्र को अपने जीवन के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, तो आपके जीवन में ये 3 चीज़ें आने वाली हैं। आप प्रसन्न रहने वाले हैं, आप सुख, शांति, समृद्धि आपके घरों में सदा सदा के लिए वास करने वाली है। तो वह यह जो भगवान के जो 3 गुण हैं, ऐसे 3 गुण वाले भगवान, धियो यो न प्रचोदयात, धियो माने हमारी बुद्धि को, यो माने जो परमात्मा, वह जिसकी उस परमात्मा जिनके 3 गुण मैंने भी बताया कि भर्गो देवस्य धीमहि, यानी
क्या कहते हैं, वरेण्यम भर्गो देवस्य, जो 3 गुण बताया हमने भगवान के, वह परमात्मा धियो माने हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, सद्बुद्धि विधि हमको अच्छे मार्ग में प्रेरित करे, हमको ऐसे मार्ग में प्रेरित करे जहाँ का मार्ग जो है अच्छी दिशा में जाता हो, परोपकार की दिशा में जाता है, जनहित में जाता हो, लोगों के हित में जाता हो, लोगों का कल्याण करने के मार्ग में जाता हो। ऐसे मार्ग पर जाने के लिए मानो परमात्मा की जो सद्बुद्धि है, हमें ऐसी कामना करते हैं कि हमको ऐसी सद्बुद्धि मिले कि हम पाप नाशक हों, हम देव रूप हों, और हम क्या हों, हम वर्ण करने योग्य बन जाएं, यानी हमारे गुणों को लोग धारण करें, हमारी श्रेष्ठता को, हमारी अच्छाइयों को लोग धारण करें। ऐसा भगवान हमारा चरित्र हो जाए, हमारा व्यवहार हो जाए, हमारा चिंतन हो जाए, ऐसा मानो गायत्री मंत्र में बताना चाहती है। तो आज के वीडियो के माध्यम से देवियों और सज्जनों में आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन में अपने विचारणा को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर ले जाएंगे, निम्नतम से निम्नतर की ओर नहीं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर की ओर ले जाएंगे, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम की विचारधारा हमारे अंदर तभी समावेशित हो पाएगी, तभी विकसित हो पाएगी, तभी पुष्पित पल्वित और संवर्धित हो पाएगी जब हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे, गायत्री मंत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। गायत्री मंत्र के देवता हैं सविता, सविता यानी सूर्य। यह सूर्य नहीं जो एक सूर्य आपको दिखाई पड़ते हैं, यह सूर्य तो एक प्रतीक है आपके समझने के लिए। गायत्री मंत्र के देवता है सविता, यानी अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव हैं। जैसे एक जिले में एक डीएम, एक एसपी, एक हाई कोर्ट के जज होते हैं, एक जिला जज होते हैं, एक प्रदेश में एक सीएम होते हैं, एक गवर्नर होते हैं, एक हाई कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के। जैसे एक देश में एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति और एक सीजीआई होते हैं, जो इन तीनों को मिला करके यह चाहे तो एक जिले को, एक प्रदेश को और एक देश को पूरी तरह से कंट्रोल करके, नियंत्रित करके अपने हिसाब से चला सकते हैं। उसी प्रकार से एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश। ब्रह्मा यानी जी यानी जनरेटर, विष्णु यानी ओ यानी ऑर्गेनाइजर, और डी डिस्ट्रक्टर यानी शिव। तीनों को मिला देने से जीओडी यानी भगवान बनता है, गॉड बनता है। एक ब्रह्मा, एक शिव और एक विष्णु गॉड नहीं है, ये तीनों उस गॉड के अंश हैं जिस गॉड को हम कृष्ण कहते हैं, जिस गॉड को हम विष्णु कहते हैं, जिस गॉड को हम राम कहते हैं, जिस गॉड को हम सुपर पावर कहते हैं, जिसको भागवत के प्रथम श्लोक में कहा गया कि सत्यम परम धीमहि। मैं उस सत्य को धारण करूं जो पास्ट में भी था, जो प्रेजेंट में भी है और जो फ्यूचर में भी रहेगा। तो गायत्री मंत्र का देवता कौन है? सविता। वह सविता कौन है? वह सविता वो जीओडी है जो अनंत ब्रह्मांडों में प्रकाशित होने वाले अनंत सूर्यों को मिला देने के पश्चात जो एक महासूर्य बनता है, उसको हम सविता कहते हैं। लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए कि सविता का मतलब सूर्य, यानी जो हमारे सूर्य हमारे सामने चमक रहे हैं उनको ही आप मान लीजिए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि सूर्य, एक सूर्य ही हमारे आपके लिए इतना अक्षय अनंत भंडार हैं कि हमारे लिए अनंत सूर्यों की कल्पना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको समझाने के लिए बताया कि सविता का मतलब अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि सूर्यों को मिला देने के पश्चात जो एक महासूर्य बनते हैं उसे सविता कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। इसीलिए गीता भगवान कहते हैं कि गायत्री छंद साम हम, मैं छंदों में गायत्री हूँ। क्या हूँ? छंदों में गायत्री हूँ। यानी गायत्री मंत्र क्या है? स्वयं भगवान ही प्रकाश के रूप में अपने को जो प्रकाश के रूप में भगवान की पूजा करना चाहते हैं या ध्यान करना चाहते हैं वो गायत्री मंत्र के रूप में कर लें। जो भगवान को निराकार रूप में करना चाहते हैं ओंकार के रूप में कर लें। जो भगवान को साकार रूप में करना चाहते हैं वो राम कृष्ण के रूप में कर लें, किसी भी नाम से कर लें। भगवान सर्वव्यापी है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान के अनंत रूप है। जिस रूप में आप चाहेंगे भगवान आपको उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो आज की बात में बस इतनी ही। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, अगर बात लगी हो अच्छी है और यह बात दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो इस हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके इस दास पर अपने आशीर्वाद की वर्षा भी करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।